आज फिर घर में मेरे पति और मेरी नंद की लड़ाई ज़ोरों शोरों से हो रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि आखिर इन दोनों का झगड़ा किस बात पर होता है। मुझे कभी भी उनके झगड़े की वजह समझ में नहीं आई। एक हफ्ते में 2 बार तो उनकी लड़ाई ज़रूर होती थी और हर बार मेरे पति कमरे में आकर गुस्से से ये कहते कि औरत पागल है और इसको तो मैं बहुत जल्द पागल खाने छोड़ दूंगा। मुझे हैरानी इस बात पर होती थी कि ये दोनों बहन भाई आखिर करना क्या चाहते हैं। वो अपनी बहन को पागल और दिमागी रोगी क्यों कहता है, वो भी उस बहन को जिसका उसके सिवा दुनिया में और कोई भी नहीं। मेरी नंद विधवा हो चुकी थी और स्थायी रूप से हमारे घर पर ही रहती थी, मगर शायद ये मेरे पति को पसंद नहीं था कि वो यहाँ हमारे साथ रहती है, इसलिए आए दिन ही दोनों की लड़ाई होती रहती थी। हैरत वाली बात ये भी थी कि मुझे अभी तक दोनों की लड़ाई का असली कारण ही मालूम नहीं था कि आखिर वो दोनों लड़ते किस बात पर हैं। मैंने कई बार अपने पति से भी पूछने की कोशिश की तो हमेशा यही कहता कि तुम छोड़ो, वो तो पागल हो चुकी है, बस किसी दिन मेरा दिल किया तो मैं इसे पागल खाने छोड़ दूंगा। जब कभी मैं अपनी नंद से पूछती कि दीदी आप ये बता दीजिए कि आप बहन भाइयों में तो पहले बहुत प्यार हुआ करता था, अब क्या बात हो गई, क्या आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते और वो तो आपको पागल खाने छोड़ने की बातें करते हैं। तो मेरी नंद मुस्कुरा देती, मुझसे कहती कि तुम चिंता ना करो, वो मुझे कभी भी इस घर से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जब तक मेरे पास उसका राज है वो मेरा बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। मुझे इस घर में शादी करके आए 7 महीने हो चुके थे। ये शादी पूरी तरह मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से हुई थी। मैं शादी से पहले अपने पति को और नंद को नहीं जानती थी। मेरी शादी तक तो वो शादीशुदा थीं और अपने घर में खुश थीं। मेरे माँ बाप ने भी ये सोचकर शादी कर दी कि लड़का अकेला है और कोई भी नहीं, तो हमारी बेटी वहाँ पर खुश रहेगी। मेरी मंगनी और फिर बहुत जल्द शादी कर दी गई। शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही बीते थे कि मेरी नंद पर मुसीबत टूट पड़ी। उसके पति का देहांत हो गया और वो हमेशा के लिए विधवा होकर हमारे घर पर आ गई। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने नोट करना शुरू किया कि उन दोनों बहन भाई के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं और उनमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थीं। पहले पहल तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा पति हमारी प्राइवेसी को लेकर डिस्टर्ब है और इसी वजह से उसे अपनी बहन का आना अच्छा नहीं लगा, मगर मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मुझे तुम्हारी बहन के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो जवान थी, हो सकता है कि कुछ समय बाद हम उसकी शादी कर देते और अगर वो हमेशा के लिए भी रह जाती तो मुझे इस बात से भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी और ये बात मैंने साफ तौर पर अपने पति को बता दी थी। हालांकि मेरी माँ ने तो मुझसे बहुत कहा था कि अगर तुम्हारे पति और तुम्हारी नंद के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं तो तुम इन झगड़ों को बढ़ावा दो और इन बहन भाइयों के बीच नफरत पैदा कर दो और उनके संबंध आपस में कभी सही ना होने दो, ताकि वो बहुत जल्द तुम्हारी नंद को घर से दोबारा विदा कर दे। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा। मेरी अपनी नंद के साथ बहुत अच्छे संबंध थे जो मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो मुझे बहनों की तरह ही प्यारी थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपने पति का व्यवहार समझ में नहीं आता था कि अपनी बहन की चिंता मेरे बजाय उसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन वो तो जैसे भूल ही गया था कि वो उसकी बहन है। जानबूझकर उसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढता और फिर कमरे में आकर मुझसे यही कहता कि बस अब तो मैं किसी दिन इसे पागल खाने छोड़ आऊँगा। लेकिन मेरी नंद कहती जब तक उसके पास मेरे पति का कोई राज था वो कुछ भी नहीं कर सकता। शायद उसी राज की वजह से वो अब तक चुप बैठा था। मेरी आदत ऐसी नहीं थी कि मैं छुपकर उनकी बातें सुनती, वरना तो अब तक शायद मुझे इस राज के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही चुका होता। मैंने सब कुछ सुनने से अच्छा समझा कि अपनी नंद से पूछ लूँ, तो वो कहने लगी कि सही और उचित समय आने दो, मैं तुम्हें खुद सब सच बता दूंगी। दिन ऐसे ही बीतने लगे। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश और संतुष्ट थी। बस मुझे इन बहन भाई की चिंता होती थी कि इनमें दोबारा प्यार और मोहब्बत कायम हो जाए और इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती थी। लेकिन इन बहन भाइयों के बीच संबंध पहले से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। तंग आकर मैंने अपनी कोशिशों को भी छोड़ दिया, क्योंकि अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी नंद को पता चला कि वो बुआ बनने वाली हैं तो वो बहुत खुश हुई थी। उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन जब मेरे पति को पता चला तो उसने साफ मना कर दिया कि मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से दूर रहे और अपने काम से काम रखे, जिसका नतीजा ये निकला कि मुझे अपना ख्याल भी खुद रखना पड़ता और अपने काम भी खुद ही करने पड़ते थे। हमारा घर काफ़ी बड़ा था और इसके 2 पोर्शन थे। एक पोर्शन में हम लोग रहते थे और दूसरे पोर्शन में मेरी नंद रहती थी। मेरे पति के माँ बाप तो काफ़ी समय पहले ही मर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही दोनों बहन भाइयों के लिए अलग अलग पोर्शन बना दिए थे ताकि बाद में मकान को लेकर कोई झगड़ा ना हो। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ के घर पर थी और मेरा इरादा था कि मैं काफ़ी दिन यहाँ पर रहकर जाऊँगी, मगर मुझे वहाँ पर सुकून नहीं मिला।
तो मैंने सोचा कि अपने घर वापस चली जाती हूँ, इसलिए मैं अपने पति को बगैर बताए उसे सरप्राइज़ देने की नीयत से घर आ गई। लेकिन शायद मेरे पोर्शन में तो ताला लगा हुआ था, इसलिए मुझे अपनी नंद के पोर्शन में आना पड़ा। मैंने जब उसे बताया कि मेरा पति इस टाइम घर पर नहीं है तो वो हंसते हुए कहने लगी, वो घर पर ही है, तुमने ज़रा ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक नहीं दी होगी, चलो मैं तुम्हें साथ लेकर चलती हूँ। वो मुझे साथ लेकर आई और ज़ोर से दरवाजे को बजाने लगी। तो 2 मिनट के बाद ही दरवाज़ा खुल गया और मेरे पति का चेहरा दिखाई दिया और मुझे देखकर वो काफ़ी घबरा सा गया था। मेरी नंद मेरे कान में कहने लगी, लो देख लो, तुम्हारा पति तो घर पर ही है, वो खुद तो चली गई। मगर मुझे अपने पति को देखकर शक सा हुआ कि वो क्यों घबरा रहा था। अगर वो घर पर था तो उसने पहले क्यों नहीं दरवाज़ा खोला। मैंने भी तो दरवाज़ा बहुत बार बजाने की कोशिश की थी। मैं कमरे में जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे अंदर जाने से भी रोक दिया और कहने लगा कि नहीं, अभी अंदर मत आओ, मत जाओ। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो बात को संभालते हुए कहने लगा कि अंदर अभी काकरोच है और तुम डरती हो, तुम दूसरे कमरे में जाकर रेस्ट करो, मैं तब तक कमरे से कीड़ों का सफाया कर देता हूँ। मैं दूसरे कमरे में आ गई, लेकिन जाने क्यों मेरे दिल को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जो मेरा पति मुझसे छुपा रहा है। मैं शाम को अपने पति से छुपकर अपनी नंद के पास गई और उससे कहा कि अब आप मुझे वो राज बता दीजिए जो आपके पास है मेरे पति का, क्योंकि मुझे भी लगने लगा है कि ज़रूर वो कुछ तो मुझसे छुपा रहा है। मेरी नंद कहने लगी, अगर तुम इस राज को जानना चाहती हो तो शनिवार की रात चेहरे पर नकाब लगाकर छत पर चली जाना, तुम्हें सारी सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। मैं बेचैनी से शनिवार की रात का इंतज़ार करने लगी। 3 दिन बाद शनिवार की रात आ गई। उस रात मैंने रोज़ की तरह दूध नहीं पिया, क्योंकि मेरी नंद ने मुझे पहले ही मना कर दिया था। आधी रात के समय मुझे मेरी नंद का मैसेज आया। उसने मुझे कहा कि तुम अपने पति का राज जानना चाहती हो तो छत पर चली जाओ। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और भागते हुए छत की तरफ बढ़ी। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल और वहम आ रहे थे कि जाने ऐसा क्या राज है जिसके लिए मुझे ऐसे छत पर जाना पड़ रहा है। भगवान करे सब ठीक ही हो। मैं छत पर गई तो सामने का दृश्य देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। छत पर तो मेरा पति मौजूद था ही, मगर वहाँ पर एक और लड़की भी मौजूद थी। इससे पहले कि मैं बेकाबू होकर आगे बढ़ती और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ती, किसी ने मुझे हाथ से पकड़कर पीछे खींच लिया। देखा तो मेरी नंद पीछे खड़ी थी। मुझसे कहने लगी कि अभी ये सही टाइम नहीं है, अभी तुम सिर्फ इन पर नज़र रखो। मुझे किसी तरह भी चैन नहीं मिल रहा था। अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और लड़की के साथ देखना मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक था और मैं चाहती थी कि मैं इन दोनों को उसी समय रंगे हाथों पकड़कर उनकी खूब बेइज्जती करूं। इससे पहले मैं अपने इरादे को असली रंग देती, मेरी नंद मुझे हाथ से खींचते हुए वापस ले आई और कहने लगी, ये था वो राज जिसके बारे में बात कर रही थी। तुम्हारे पति का दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चलता रहता है और वो इसलिए मेरे सामने दबकर रहता है कि वो जानता है कि मैं इसके बारे में सब मालूम कर चुकी हूँ। अगर उसे पता चल गया कि तुम भी इसके बारे में जान चुकी हो तो फिर उसे कोई डर नहीं रहेगा। औलाद पैदा हो जाएगी तो तुम्हारे पति का व्यवहार तुमसे बदल जाएगा। मैंने उस लड़की का चेहरा दिमाग में बैठा लिया था और सोच लिया था कि मैं इसके बारे में पता करके इसको सबक सिखा कर रहूँगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे शादीशुदा पति पर डोरे डाले। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। आधे घंटे के बाद मेरा पति भी आ गया और जब मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ पर थे तो वो घबरा गया और टालते हुए कहने लगा कि मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं ताज़ा हवा खाने छत पर चला गया था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब तो यही था वाकई उसका दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। बहरहाल मैंने अपने पति को बातों बातों में जता दिया कि अगर उसका किसी और के साथ अफेयर हुआ तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। इसका फ़ायदा ये निकला कि अगली शनिवार की रात वो छत पर नहीं गया और कमरे में ही रुका रहा। अब तो उसकी अपनी बहन के साथ लड़ाइयाँ भी बहुत कम हो गई थीं, बल्कि ना होने के बराबर थीं। इन दोनों ने काफ़ी समय से एक दूसरे को बुलाना ही छोड़ रखा था। फिर एक दिन एक आश्चर्यजनक दृश्य मुझे देखने को मिला। इन बहन भाई के बीच में ना जाने कब और कैसे मगर सुलह हो गई। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि पहले तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थे और मुझे कुछ पता नहीं था कि इनकी लड़ाई क्यों हुई है और किस वजह से हुई और सुलह किस शर्त पर हुई। ये दोनों बहन भाइयों की आपस की बात थी। मैंने जब फ़ोन करके माँ को इस बारे में बताया तो माँ मुझसे कहने लगी कि तुम्हें उन पर नज़र रखनी चाहिए और तुम्हें पता करना चाहिए कि पहले उनके बीच क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। ये ना हो कि तुम्हारी बेखबरी में तुम्हारा ही नुकसान हो जाए। माँ की बात में दम था, इसलिए मैंने इन दोनों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। कभी कभार मुझे लगता कि वो सच में सुलह करके एक दूसरे को पिछली बातों के लिए माफ़ कर चुके हैं, लेकिन फिर अगले पल मुझे लगता कि ये दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वरना अंदर से अभी भी एक दूसरे के खिलाफ जहर रखते हैं।
उस दिन मुझे मार्केट से अपने बच्चे की कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी थी और मेरी नंद घर पर नहीं थी, तो फिर मजबूरी में मैं खुद ही अकेली मार्केट चली गई। मैंने अपनी नंद को फ़ोन करके पूछा भी कि वो कहाँ हैं, तो उसने यही कहा कि मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर निकली हुई हूँ। मगर उसका ज़रूरी काम मुझे आज मार्केट जाकर अच्छे से पता चल गया, जब मैंने उसे और उसके भाई मतलब अपने पति को उसी लड़की के साथ देखा जो मुझे अपने पति के साथ छत पर दिखाई दी थी। वो तीनों एक मॉल में इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। मैं भी अपना चेहरा ढककर पिछली टेबल पर जाकर बैठ गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। मेरे जाने के 2 मिनट बाद ही वो लड़की तो उठकर चली गई, लेकिन मैंने इन दोनों की काफ़ी बातें सुन ली थी। मेरी नंद मेरे पति से कह रही थी कि मैं तुम्हारी पत्नी को अब तक तुम्हारे किसी राज के बारे में नहीं बताया है। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और अब मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि जितना मेरा हिस्सा बनता है मुझे उतना ही दे दो। एक पैसा भी ना ज़्यादा लूँगी और ना कम। तुम सारा हिस्सा अकेले हड़प नहीं कर सकते। मेरा पति कहने लगा कि ठीक है, मैं समझ गया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की पूरी रकम ही दूंगा। मैं तो शुक्र करता हूँ कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। तुम जैसी लालची लड़की किसी की बहन ना ही हो तो अच्छा है। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से किसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सुनकर कि वो एक दूसरे के सगे बहन भाई नहीं हैं, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये वो क्या कह रहा था। क्या उन लोगों ने मिलकर मुझे धोखे में रखा था? लेकिन इनका मुझे धोखा देने का क्या मकसद हो सकता था? ये मुझसे ऐसा क्या हासिल करना चाहते थे? मेरे पास तो कोई बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी भी नहीं थी जिसको बेचकर वो आपस में आधी कर लेते। वैसे भी मैं गरीब घर से आई थी और ना ही मैं अपने साथ लाखों करोड़ों का दहेज लेकर आई थी। तो फिर ये किस लड़की को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे थे? उस लड़की की तो नहीं जो अभी यहाँ से उठकर गई थी। आखिर वो भी तो थोड़ी देर पहले इनके साथ बैठी इसी गेम प्लान का हिस्सा रही होगी। आखिर वो तीसरी लड़की थी कौन, और ये इन दोनों की क्या लगती थी और इनके साथ उसका क्या लिंक था? ये सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता मुझे सुकून न मिलता। मैं उनके उठने से पहले ही छुपकर वहाँ से अपने घर आ गई। थोड़ी देर के बाद वो दोनों भी घर आ गए। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं इनसे साफ साफ पूछ लूँ, लेकिन ये ठीक नहीं था, इसलिए मैं चुप रही। मेरी नंद क्योंकि एक होशियार औरत थी, इसलिए उसने मेरे चेहरे के बिगड़े उतार चढ़ाव को नोट कर लिया था और मुझसे पूछने लगी कि सब खैरियत तो है, तुम ठीक हो? मैंने बहाना बनाते हुए कह दिया कि वैसे ही तबीयत ख़राब है ना, इसलिए। मुझे अब ये लगने लगा था कि मेरी नंद भी ये चाहती थी कि मैं घर से निकल जाऊं और अपने भाई की शादी वो दूसरी लड़की से करवा दे। अगर ऐसा ना होता तो वो उसके हंसकर बातें क्यों कर रही होती? पहले उसके अपने भाई से रिश्ते ख़राब थे, इसलिए उसने मुझसे उसे चक्कर में बारे में बता दिया, और अब जबकि इन दोनों की सुलह हो गई तो वो भी अपने भाई के साथ देने लगी। मुझे कुछ भी करके अपना घर बचाना था। सबसे पहले तो मुझे उस लड़की को ढूंढना था ताकि मैं उसे अपने पति से दूर रख सकूं। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से दोनों बहन भाइयों को बाहर जाते हुए देखा तो मुझे शक हो गया कि वो उसी लड़की से मिलने जा रहे होंगे। मैं भी थोड़ी दूरी रखकर उनके पीछे पीछे जाने लगी। आज मैं हर हाल में ये पता करके रहना चाहती थी कि आखिर इनके बीच चल क्या रहा है। पिछली बार तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो लड़की बहुत ही तेज़ और होशियार होगी, लेकिन अभी जब मैंने इन दोनों को उसके साथ देखा तो मुझे हैरत का झटका लगा। वो लड़की तो रो रही थी और इन दोनों के सामने हाथ जोड़कर कुछ कह रही थी। इतनी दूर से मुझे बातों की आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी हैरानी वाली बात थी। वो लड़की इनके आगे क्यों गिड़गिड़ा रही थी? आखिर ऐसी क्या बात थी? मैंने देखा कि मेरी नंद उसे तसल्ली दे रही है और मेरे पति का मूड भी काफ़ी बिगड़ा हुआ है। वो लड़की वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। अब मुझे नहीं लग रहा था कि शायद इसका मेरे पति से कोई चक्कर है, या फिर हो सकता है मेरे पति ने इसे भी धोखा दिया हो, इसलिए वो लड़की रो रही थी। अब मैं और सोचकर अपनी तबीयत ख़राब नहीं करना चाहती थी। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उनके पास जाकर सब सीधा सीधा पूछ लेना चाहिए कि आखिर ये सब मामला क्या हो रहा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उनके पास पहुंच गई। मुझे वहां पर देखकर मेरे पति और नंद दोनों के रंग फीके पड़ गए। वो दोनों घबरा गए और नंद पूछने लगी कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैंने उस लड़की को गौर से देखते हुए कहा कि अच्छा, तो तुम मेरे पति के साथ चक्कर चला रही हो। वो लड़की ये सुनकर घबरा गई और नहीं में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो अपने किसी काम से आई हूँ। आप अपने पति को समझाइए ना कि वो मेरा काम कर दे। मैंने अपने पति की तरफ देखकर पूछा कि ये क्या कह रही है, कैसा काम, और ये रो क्यों रही है? तो मेरी नंद मुझसे कहने लगी कि तुम छोड़ो ये सब बातें, तुम मेरे साथ आओ, हम घर चलते हैं, इस लड़की का मामला भी बाद में देख लेंगे। वो साफ तौर पर मुझसे कुछ छुपा रहे थे, इसलिए मैंने जाने से मना कर दिया। उस लड़की से कहा कि तुम मुझे सारी बात बताओ कि आखिर तुम हो कौन और मेरे पति के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। वो लड़की कहने लगी, मेरा नाम नैन्सी है, मेरे माँ बाप सोशल वर्कर थे
और उनको इस काम का बहुत शौक़ था। मेरी परवरिश भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की। मैं उनकी शादी के काफ़ी साल बाद पैदा हुई थी और जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था उन्होंने अनाथ आश्रम से 2 बच्चे घर लाकर पाले थे, और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि ये जो तुम्हारे सामने तुम्हारा पति और तुम्हारी नंद बनकर बैठे यही दोनों थे। मेरे माँ बाप ने इनको प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे भी यही हमेशा कहा कि मेरे बड़े बहन भाई हैं, और मैंने भी इनको यही समझा, मगर ये दोनों लालची निकले। मेरे माँ बाप के मरने के बाद उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी को इन दोनों ने धोखे से हथिया लिया था। हालांकि उनकी बेटी होने के नाते मेरा भी अधिकार बनता था, मगर इन दोनों ने मेरे घर पर भी कब्जा करके मुझे घर से निकाल दिया, और अब मैं इनके चक्कर काट रही हूँ कि मुझे मेरा अधिकार वापस कर दें, और मुझे ये हर बार टाल कर वापस भेज देते हैं। ये सब सुनकर वो दोनों शर्मिंदा हो गए। मेरी नंद कहने लगी कि जब हमारे बीच लड़ाई रहती थी वो जायदाद को लेकर झगड़े होते थे। मैं चाहती थी कि सारी जायदाद मुझे मिले और तुम्हारा पति चाहता था कि सारी इसे मिले। इसी वजह से हमारे बीच झगड़े ख़त्म नहीं होते थे, मगर फिर हमने आपस में डील कर ली कि हम दोनों ही आधी आधी संपत्ति बांट लेंगे। इसलिए हमने आपस में सुलह कर ली। जब तक सुलह नहीं हुई थी मैंने तब इस लड़की के खिलाफ तुम्हारे दिल में शक डाल दिया था। हालांकि तब रात को मैं भी वहीं पर उससे मिली थी। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक ईमानदार लड़की थी और मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया था। मुझे इन दोनों पर शर्म महसूस हुई। मैंने कहा अगर तुम दोनों ने इसका हक इस लड़की को वापस नहीं किया तो मैं इसका साथ दूंगी, और इसे कोर्ट तक जाना पड़ा तो मैं कोर्ट में भी इसके साथ जाऊंगी। यही नहीं, मैंने घर जाकर अपने पति की गैर मौजूदगी में उसे बुलाकर उस घर के सारे पेपर्स वगैरह भी उसके हवाले कर दिए। मुझे ना तो धोखा देना पसंद था और ना ही मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रह सकती थी जो लोगों के साथ धोखा और फ्रॉड करता हो। इसलिए मैं अपने घर में वापस आ गई कि अगर मेरा पति सुधर जाएगा तो मैं वापस घर जाऊंगी, और अगर वो नहीं सुधरेगा तो मैं उसे डाइवोर्स ले लूँगी। लेकिन थोड़े ही दिन बाद वो मुझसे माफ़ी मांगने आ गया और मुझे मनाकर अपने साथ वापस ले गया। उसने अपना हिस्सा उस लड़की को दे दिया था, मगर उसकी लालची बहन ने अपना हिस्सा लिया और कहीं चली गई। मैं अब अपने पति और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।